वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड टू टीटीपी। ओह, इंसल्टिंग परेड विद शूज हैंगिंग इन नेक, क्राइंग पाक मीडिया। सच्ची में काफी कुछ हो रहा है। ओह माय गॉड, बाप रे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बाद अब पाकिस्तान से बड़ी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात में तशवीश का इजहार कर रहे थे। आज का अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है, मुझे अभी ने बताया कि हंगू में एक कैप्टन शहीद हुआ है और दहशतगर्दों ने जो है वो एक हैरत हुई। मैंने आज एक बयान सुना है जो उनके तर्जुमान का है कि हम इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे कैटेगोरिकली नाम इस्तेमाल करके। और अब तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है मरगला तक जाता है इस्लामाबाद में। एक टीटीपी का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मजीद सीरियस होगा क्योंकि पहले से नाराज लोग भी आ गए उस तरफ। लेकिन अगर तालिबान ने अकेले हुकूमत करने की कोशिश की तो नॉर्दर्न अलायंस लाजमन भारत के अच्छे चढ़ेगी कि वो लोग आके यहाँ ज्वाइन कर लें उनको, क्योंकि वो तो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट है। दे बाय बर्थ मिलिटेंट। गन जो है वो उनके बाजू से लटकी रहती है पूरी सोसाइटी में। जी बड़ा पाकिस्तान में इस कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर वहाँ पर रिहा हो गए हैं जेलों से, और अब वो पहले वहाँ पर गिरफ्तार थे पाकिस्तान में, वो बदअमनी जो है उसको फैलाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तालिबान की हुकूमत है और उनका ये कमिटमेंट है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एफसी की चेकपोस्ट पर खुद कुछ धमाके। कोयटा के मसूंग रोड पर एफसी की चेकपोस्ट पर खुद कुछ धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद जबकि 17 एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दुश्मन अपना वार कोयटा में करने में कामयाब हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा में खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये जो धमाका है इसके हवाले से ये एफसी की चेक पोस्ट पर हुआ, बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और ये जो मुल्क दुश्मनियां, दुश्मन एजेंसियां बीएल हो गई, टीटीपी हो गई, ये सब का गठ जोड़ है जो इस वक्त मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सोचना कि तालिबान आ गए हैं अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो पार्टी शुरू जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फजा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। एक अहम इंटरव्यू हुआ है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है इस इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू का अमरीकी टीवी पर नशर होना और इन हालात के अंदर जिस तरीके से कालदम जमात के बंदे को उन्होंने दिया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में टीटीपी के हज़ारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की ने पता नहीं अक्लमंदी की है, बेवकूफ़ी की है, अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू कर दी है तुर्की के अंदर। पिछले 6 हफ्ते 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज़ 1-2। अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान और वहाँ, और यहाँ तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में। सिर्फ भारत का सिर्फ खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी जरूरत है। आज तक अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को। अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर है वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे ज़्यादा इस समय पाकिस्तान की फटती किससे है तो आपके दिमाग में एक ही जवाब आएगा, भारत या फिर अमेरिका। लेकिन आप गलत हो।
पाकिस्तान की अगर अभी किसी ने अच्छी तरीके से फाड़ रखी है और जिसको देशी भाषा में कहे कि ले रखी है, वो है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये एक दहशतगर्द तंजीम है। इस तंजीम को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, इसको दूध पिलाने वाला पाकिस्तान है, इसको बड़ा करने वाला पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान से इस तंजीम के कुछ मतभेद हो गए तो आज यही पाकिस्तान को पेल रहा है और काफ़ी सालों से लगातार पेलता आ रहा है। और पाकिस्तान कई बार ये आरोप भी लगा चुका है कि तहरीके तालिबान को, TTP को भारत सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान की तंजीम है और पाकिस्तान से ही निकली है। पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको क्रिएट की थी अमेरिकन सैनिकों को भगाने के लिए अफगानिस्तान से। अब तो आए दिन की खबर हो गई पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी यहाँ तक कि अफसरों तक को भी स्पाइनर TTP वाले उड़ा दे। तो ये रोज की खबर हो गई, लेकिन पाकिस्तान मीडिया के अंदर इस पर खुल के कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ का मीडिया एक पैक्ट मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है। तो पाकिस्तानी भी पूरी तरीके से खुल के बोल नहीं पाते इस विषय पर। और ताज़ा ये हुआ कि TTP वालों ने पाकिस्तानी आर्मी वालों को गले में जूते डाल के परेड लगवाई है, सरेंडर करवाया। तो पाकिस्तान आर्मी को आप सरेंडर आर्मी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1971 में हम भी इस आर्मी को सरेंडर करवा चुके हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। और ये पाकिस्तानी बात करते हैं हमसे बराबरी की। अबे चलो औकात तुम्हारी। तो ये पूरी खबर विस्तार से आपको आपका भाई सुनाएगा, वो लास्ट में। जब तक ये वीडियो देखिए तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, तो मिलो लास्ट में। इमरान खान साहब ने TRT को इंटरव्यू में एक बात कही थी कि TTP के साथ वो कह रहे थे कि उनके कुछ ग्रुप्स, कुछ धड़ों के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं। ऑफिशियली इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया इन अ टेलीविजन इंटरव्यू टू टर्किश टेलीविजन कि जी वो हम बातचीत शुरू कर दी हमने, और हमने ये अफ़गानिस्तान के अंदर ही बातचीत की है, यहाँ नहीं की। और इसका भी इशारा किया कि ये अफ़गान तालिबान के ज़रिए ये बातचीत हो रही है। याद रहे हमने इसी किस्म के प्रोग्राम में कुछ 2 हफ्ते पहले बात की थी कि अफ़गान तालिबान की तरफ से जो बयान आया है वो यही आया है कि आप अपने जो लोग हैं आपके ख़िलाफ़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मेहरबानी करके उनके साथ खुद राब्ते करें और मुज़ाकरात करें। और इशारा ये था कि हम मुज़ाकरात में हेल्प ज़रूर कर देंगे आपकी, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज़ 1-2। अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ TTP की बात होगी, TTA की भी बात करें, वो दाइश खुरासान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, 11 जंगजू अभी उन्होंने उनके अरेस्ट किए, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, अलकायदा की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स है। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे या अलकायदा में चले जाएंगे, और वहाँ और यहाँ तक कि शायद TTP जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर TTP को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, एक तरफ तालिबान के एक लीडर जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसकी वालदा की वफात होती है और उसके लिए स्वयं है या जो भी है, और उधर काबुल में जो 5 अफराद, और वहाँ जाके दाइश वालों ने या अलकायदा ने मिलके वहाँ बम फाड़ दिया, उनको मार दिया। तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त भारत की अमेरिका को जरूरत ना होती तो इस वक्त भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी पोजीशन में होता है। सिर्फ भारत का सिर्फ खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाज़ा करें आज तक, मैं आपको बड़ी वसूख से कहता हूँ, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। उसकी बुनियादी वजह ये थी, जिस दिन बिल क्लिंटन वहाँ पहुँचा था तो बिल क्लिंटन ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि हमने 22 साल इस खित्ते को इग्नोर किया है, अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और आपको
याद होगा कि वो यहाँ से गुजरा था और वो किसी से नहीं मिला था, अपनी एम्बेसी में बैठा था और उसने पाकिस्तानियों को तकरीर करके कुछ नसीहतें की थी कि तुम ये नसीहत, लेकिन फिर उनकी खुशकिस्मती खराब, हमारी खुशकिस्मती, उनकी बदबख्ती, हमारी बदबख्ती कि 9/11 हो गया और 9/11 के बाद हमारी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन उस ज़रूरत के दौरान भी अमेरिका इंडिया को नहीं भूला, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने खित्ता हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन वो तमाम तर वसाइल, उनके इलाके, उनके लोग, वो इंडियन के इन्फ्लुएंस के साथ, मसलन दोस्तों को इस्तेमाल किया, मसलन अहमद शाह मसूद के बंदों को इस्तेमाल किया, शुमाली इत्तेहाद को इस्तेमाल किया, इस तरह उसने किया। अफगानिस्तान में जाते हुए अमेरिका का एग्जिट प्लान 2 चीज़ों पे था। एक एग्जिट प्लान ये था कि अगर हम चले जाते हैं तो खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ने 1947 से अफगानिस्तान में अपना बीज बोया था कि ड्यूरन लाइन जो है ये बेसिकली कोई नहीं है, ये अंग्रेज ने बनाई हुई है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और वहां पर उन्होंने शाह से लेके अब तक वो सारा कुछ किया हुआ, और फिर उसके बाद अंग्रेज ने उनको स्टैब्लिश किया, 66 कैंप बना के दिए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसियां कराई, उस पाकिस्तान से जो उनका साथ दे रहा है वहां पर हमसे पूछे बगैर 2011 में फैसला हो गया था कि हम जा रहे हैं, ठीक। और 2011 में इंडिया ने कहा था कि कुछ इंडिया के लोग तो कहते हैं पाकिस्तान से मिलके अफगानिस्तान में बात करो, लेकिन उसके बाद इंडिया को उनको कहा गया, इजरायली लॉबी ने इसको रोक। 2014 में इंडिया ने मुकम्मल रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना एक सिपाही क्या एक कॉन्ट्रैक्टर भी वहां नहीं छोड़ेंगे। सही एक, लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद उस दिन दिखाया भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सूरत हाल में इंडिया जो है सबसे अनरिलायबल फैक्टर है वहाँ। लेकिन एक चीज़ को उस्मान साहब आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि इंडिया है उसका पड़ोसी है चीन का, और पड़ोस के साथ आपको अपनी फौजें भी उतारनी पड़े तो आपको इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक ये। दूसरा ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो दुश्मनी है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा उनके पास एसेट है कि ये लड़ेंगे, कुछ हो जाए हिंदू। मुनीर अकरम साहब ने यूएन में ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन हमले को निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब है कहीं खिचड़ी पक रही। 6 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वाया इंडिया जो है, देखिए पसला सरज है कि चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता यह है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं, कैंटन वाली बंदरगाह में उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक, वहां से होते चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कश्मीर में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाए, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। आरिफ अजहरियान ने जो फोटो शेयर की है जो आपके सामने, इसमें बिल्कुल बाकायदा आपको ये पाकिस्तानी आर्मी के जवान परेड करते हुए दिख रहे हैं। इनके गले में इन्हीं के जूते लटकाए हुए हैं और इनको दौड़ा दौड़ा के तालिबान ने अच्छे से परेड कराई है सरेंडर आर्मी से, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो फ्रेंड्स कमाल की वीडियो थी और कमाल की न्यूज़ थी, और सच्ची में उनके पास फोटो भी है, और वो कह रहे हैं कि उस फोटो में उस दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। अरे हम इंडिया में तो कब से बोल रहे हैं, कितने सारे लोगों ने उनको बताया था, जिनको सपोर्ट कर रहे हो भैया वही तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारी ही सबसे पहले जो है कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो समझ ही नहीं रहे थे और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी जगह जगह जाके उनके वो बोल रहे हैं कि उनसे टॉक करो। अभी यूएसए को वो देखा ना न्यूज़ की लेटर भेजी थी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हैं वो सोर्स जिसके थ्रू आप ये सब बातचीत कर सकते हो, मतलब वही हिंट दे रहे थे उस सबको। तो वही है कि भैया आप सपोर्ट कर रहे हो, और वहां पे तालिबान ने साफ बोल दिया कि भैया जो आपका इंटरनल मैटर है वो टीटीपी का, वो हम नहीं करेंगे, आपको ही वो सॉल्व करना है, उनसे बैठ के बात करो। और यहाँ पे भी सुनने को मिल रहा है कि उनको तालिबान को भी अपने वहां पे भी प्रॉब्लम ज़बानी फेस हो रही हैं। तो वही है ना, जहाँ पे गलत चीजें हो रही हैं वहां कभी स्टेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, और आगे जाके जैसे बोल रहे हैं और भी टाइप जो पाकिस्तान में है प्रॉब्लम ज्यादा होंगी और जो सिचुएशन है और भी गंदी होगी। कमाल है। राइट, अभी जो है अल्टीमेटली ये हो रहा है कि पाकिस्तान को पता लग रहा है कि जो नेटवर्क्स उन्होंने ही बनाए थे वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, हो ये रहा है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कह रहे हैं जो हार्ड लाइन लोग थे वो अब जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो चाहता है कि थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाए, दुनिया भर से
कोऑर्डिनेट करे, कंट्री को चलाए, तो वो थोड़ा कोशिश करें मॉडर्नाइजेशन की, मगर उनके बीच में जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अलग हो रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं और उन्हीं पे अटैक कर रहे हैं। तो मैंने भी सुना था कि काबुल में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, और उसमें यही था, लग रहा है कि तालिबान के जो हार्डलाइन लोग हैं उन्होंने ये सब किया था, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे। और एक भाई साहब जो थे उनको मेरे ख्याल से सब गलत मतलब पता है इंडिया के बारे में, कौन है जरा बताना, क्योंकि वो अपनी ही कुछ बात कर रहे हैं जो मुझे उसमें ज्यादा, वो अपनी दुनिया में है, उनको ज्यादा पता नहीं है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर कोई इंटरनेट में सर्च करता है, देखता है, तो आपको ये सब थ्योरी समझ नहीं आएंगी। अब उन्होंने अपनी शेयर की है थॉट, वो ठीक है, मगर मैं उसे मानता नहीं हूँ कि अगर आप ऐसा नेगेटिव थॉट अपने प्राइम टीवी में शेयर करेंगे तो आप और एनिमोसिटी क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में, यहाँ के लोग वहाँ के लोग में। आपको फैक्ट्स देखनी चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस जिन लोगों ने सच्ची बात कही है कि देखिए हार्ड लाइन थे, तुम्ही ने बड़ा किया है, वो सही बात कह रहे थे कि हमें को इंटरनल प्रॉब्लम, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया इंडिया का जो पहले थे, उन्होंने साफ साफ बोला कि ये प्रॉब्लम है, ये बीच में आए इंडिया कर रहे हैं, इसमें इंडिया का लेना देना है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से उनके कुछ सोच में कोई ऐसी बात है, वो बार बार मीडिया अगर लेके आता है तो वो अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहा है। वो तो इंडिया तो प्रोग्रेस करता चले जाएगा, अल्टीमेटली उनकी बातें जो हैं सभी जो भी ऐसे हैं तो उनकी बातें खत्म हो जाएगी, लोग बोलेंगे वो तो बहुत पावरफुल हैं, तो इंडिया तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो देखते हैं, मगर पता चल रहा है पाकिस्तान को धीरे धीरे कि अगर बैड एलिमेंट्स को आप आगे करते हैं तो आप ही को पहले लॉस होगा, तो वही नजर आ रहा है, वही हो रहा है और सिचुएशन बैड से वर्स होती जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।